सो गाइस अ वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। आज हम लोग रॉबर्ट ब्राउनिंग की पैट्रियट पोएम को समरी करेंगे। पोएम स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक हीरो के बेस पे है जो लड़ाई करते हैं, उसके बेस पे स्टोरी पोएम लिखी गई है जब इटली प्री मैच्योर स्ट्रगल किया था ऑस्ट्रिया के खिलाफ। तो ये एक तरह का आयरनी दिखाया कि एक साल पहले उसकी क्या कंडीशन थी और वही एक साल बाद उसकी क्या कंडीशन। पोएम स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस को अंडरलाइन किया है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट्स है। चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं। इट वॉज रोजेस रोजेस ऑल द विथ मार्बल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैन। तो एक साल पहले, इस पैरा में एक साल पहले का दिखाया गया है कि हर जगह फ्लावर फेंक रहे थे उसके ऊपर, अपना लव और एफेक्शन दिखा रहे थे उसके थ्रू, और मार्बल एक टाइप का स्वीट स्मेलिंग फ्लावर है, वो भी उसके ऊपर फेंक रहे थे। The house roof seemed to heave and sway. The church spires flamed such flags they had a year ago on this very day. तो जो हाउस रूफ है वहाँ पे इतने लोग जुट हो गए थे, मतलब कि एक पीप आउट कर रहे थे, तो सब साइड गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो इधर उधर हिल रहा हो। चर्च में उस कंट्री के फ्लैग्स लग गए थे। ये एक साल पहले उस दिन को हो रहा था। तो बेसिकली पहले पैराग्राफ में ये बताया गया, एक साल पहले का बताया गया है कि एक साल पहले मेरे ऊपर रोजेस फ्लावर्स फेंके जा रहे थे, मार्बल फेंके जा रहे थे, हाउस रूफ जैसे लग रहा था इधर उधर हिल रहा है, चर्च में कंट्री के फ्लैग्स लग गए थे, मतलब एक विक्ट्री का एकदम पूरा माहौल था। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ। द एयर ब्रोक इनटू अ मिस्ट विथ बेल्स, द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विथ अ क्राउड एंड क्राइज। तो जो पूरा वहाँ पे जो पूरा एटमॉस्फेयर था वो साउंड ऑफ चर्च बेल्स के वो पूरा सुनाई दे रहा था। द ओल्ड वॉल्स, हाँ, और फिर वो उसको देखने के लिए, पैट्रियट को देखने के लिए पीप आउट कर रहे थे बार बार। Had I said good folk mere noise ripples, but give me your son from the yonder sky। तो इसमें बताया गया कि अगर पैट्रियट कोई इम्पॉसिबल थिंग मांग लेता है, जैसे कि सन मांग लेता है स्काई से, तो वो उसको भी देने के लिए उन लोग राजी हो जाते। They had answered and afterward what else। तो उन्होंने और जो लोग थे उन्होंने पूछा कि आप और क्या डिसाइड करते हो। तो बेसिकली ये भी एक साल पहले का उसने नरेट किया है कि एक साल पहले हर जगह चर्च की बेल्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लोग पीप आउट कर रहे थे उनको देखने के लिए, और अगर वो कोई इम्पॉसिबल थिंग मांग लेते, जैसे कि स्काई से सन मांग लेते, तो वो जो लोग हैं वो भी उनको देने के लिए तैयार थे, और वो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें और क्या डिज़ायर है। Alack, it was I who leapt at the sun to give it my loving friend to keep। तो वो कह रहे हैं कि वो मैं ही था जो समथिंग इम्पॉसिबल, क्योंकि वो विक्ट्री बहुत इम्पॉसिबल थी, क्योंकि इस साइड बहुत कम वेपन्स थे और आदमी तो उस साइड ज़्यादा थे, तो वो एक तरह का मैंने उनको एक सन ला के दिया। किसको? लविंग फ्रेंड्स क्या है? जो कंट्री मैन है उनके लिए। Not man could do, have I left undone, and you see my harvest what I reaped this very day now a year is run। So वो कह रहे हैं कि उनसे जो हो सका उन्होंने वो किया, बट क्या यही रिवॉर्ड देना था? बल्कि इसके बाद बताएगा कि एकदम सैड टोन में क्या कह रहा है कि जो मैंने उनको विक्ट्री दिलाई थी, वो इम्पॉसिबल विक्ट्री दिलाई थी, वो क्या वो लोग ने भूल गए हैं। तो सिंपली थर्ड पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया गया है कि पैट्रियट कह रहे हैं कि मैंने समथिंग इम्पॉसिबल काम किया था उन लोग के लिए। किन के लिए? अपने कंट्रीमैन के लिए, और मैंने जो मुझसे हो सका मैंने वो किया, बट क्या मैं यही चीज़ उगा रहा था हार्वेस्ट करने के लिए? क्या मैं यही रिवॉर्ड उन लोग को देना था मुझको? तो एकदम सैड टोन में वो कह रहे हैं कि क्या सबने भूल गया जो मैंने किया था। नाउ फोर्थ पैराग्राफ। देयर इज़ नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, जस्ट अ palside view at the window set, for the best of the sight is all allowed। सो पैट्रियट कह रहा है कि अब कोई भी अपने हाउस टॉप्स पे नहीं है, कोई भी उनको देख नहीं रहा, केवल जो क्रिपल्ड पर्सन है, जैसे कि पैरालाइज्ड पर्सन, केवल वही अपने विंडोज़ पे बैठ के उनको देख रहे हैं। और
कोई बेस्ट विजन के लिए सब लोग अब शैम्बल्स गेट में गए हैं, और उसके नियर अगर और बेस्ट विजन देख रहे हैं तो उन लोग स्कैफोल्ड के नियर गए हैं, क्योंकि अब उसको गैलोज, उसको फांसी होने वाली है। At the Shambles Gate, or better yet by the very scaffold foot I took. Shambles Gate क्या होता है? Shambles Gate वो होता है और प्लेस वे पर्सनस, बल्कि जहाँ पर्सन को हैंग किया जाता है, और स्कैफोल्ड फुट वो होता है जहाँ पे पर्सन जो विक्टिम है वो खड़ा होता है, उसके वो खुल जाते हैं तो वो लटक के उसकी डेथ हो जाती है। तो ये है इस पैराग्राफ का सिंपल। इस पैराग्राफ का ये है कि अब कोई भी अपने हाउस टॉप्स पे नहीं है, केवल जो पैरालाइज्ड पर्सन है वो अपने विंडो से मुझको देख रहे हैं, और बाकी जो सही लोग हैं वो सब लोग या तो शैम्बल्स गेट पे गए होंगे, बट अगर बेस्ट विजन के लिए उन लोग स्कैफोल्ड फुट के पास खड़े होंगे। आई गो इन द रेन एंड मोर दैन नीड्स, वो जब बारिश हुई थी तब वो गए थे। और रोप कट्स बोथ माई एवरेज टाइम, जैसे कि रोप बांधी गई थी उनके हाथों पे, तो वो इतनी टाइट बंधी थी कि उनके हाथ कट गए थे। एंड आई थिंक बाय द फील माई फोरहेड ब्लीड्स फॉर दे फ्लिंग हुएवर हैज़ अ माइंड स्टोन्स एट मी फॉर माई ईयर। तो उन्होंने सोचा कि शायद मेरा फोरहेड ब्लीड कर रहा है, क्योंकि उस जो सारे वहाँ पे लोग खड़े थे उनमें से किसी ने उनके सर पे स्टोन फेंक दिया था, तो उनका फोरहेड ब्लीड करने लगा था। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने स्टोन इसलिए फेंका कि उन्होंने इतना छोटा सा मिस्टेक किया था, इसलिए इसमें इस पोएम में ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया था। तो वो कह रहे हैं कि एक छोटे से मिस्टेक के लिए उन लोग मेरे पर पत्थर फेंक रहे हैं, क्या वो कम्प्लीटली भूल गए हैं जो मैंने उनके लिए 1 साल पहले किया था। तो बेसिकली 5th पैराग्राफ में यही है कि वो बारिश में गए थे, उनके हाथ में जो रोप बंधी थी उसके वजह से उनके हाथ बहुत टाइट बंधी थी, उससे उनके हाथ कट गए थे। तो किसी ने उनके ऊपर पत्थर फेंक दिया था जिससे उनका सर खून बह रहा था, सर से खून बह रहा था। तो वही पूछ रहे हैं कि क्या वो लोग पूरी तरह से भूल गए जो उन्होंने 1 साल पहले इम्पॉसिबल विक्ट्री उनके लिए लाई थी। Thus I enter and thus I go. In terms people have dropped down dead, paid by the world waters the we. वही वो कह रहे कि 1 साल पहले जब मैं आया था तो सब इतने खुशी से मेरा स्वागत कर रहे थे, और अब मैं जब जा रहा हूँ तो एक इंसल्ट और ह्यूमिलिएट मुझे कर रहे हैं ये लोग। Me God might question now instead, sorry, paid by the world what those thou owe me God might question now instead, this God shall repay and safer so. तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 1 साल पहले ही मर जाता तो मुझे गॉड मेरी गॉड केयर ना करते, बट अब जब जिन लोगों के लिए मैं इतना 1 साल पहले इतना इम्पॉसिबल विक्ट्री उनके लिए लाया हूँ, वो लोग मेरे साथ मुझको इस तरह रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो अब मैं सेफर जोन पे हूँ, मैं गॉड के पास हूँ, वही मुझको अब रिवॉर्ड देंगे राइट पाथ की। अब ये पोयम ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई भी MOV का एक्ट या कोई भी शॉर्ट स्टोरी या तो पोयम का एक्सप्लेनेशन पार्ट चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको 2-3 दिन में उसका भेज दूँगा। थैंक यू।